जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि मनुष्य पापी है और पाप की सज़ा मौत है, इसलिए मौत से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। उसका प्यार को हम देखेंगे। रोमियो 5 अध्याय उसकी 8 आयत में ऐसे लिखा है कि जब परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखो परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया हमसे कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। हम स्वाभाविक तौर पर देखें तो कोई बुरे काम करने वाला हो तो उसके लिए हम कोई भी भलाई का काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बुरा है। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में जानता था कि हम बुरे हैं, हम पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है। फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अपना प्रेम का भलाई हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया। ये अद्भुत और अनोखी बात है। एक व्यक्ति कोई धर्मी बंदे के लिए तो अच्छा काम करने के लिए या उसे रोटी खिलाने के लिए कोशिश करे, लेकिन दुष्ट और हंकारी बंदा या फिर बुरे काम करने वाले को आप अपने घर में स्वागत करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बुरे व्यक्ति के लिए आपका घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को जानता था। मनुष्य बुरा है, मनुष्य पापी है, मनुष्य के अंदर अहंकार है, घमंड है, मनुष्य पाप के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। और भी हम देखेंगे कि पापी थे, इस कारण हमारे ऊपर क्या था, कौन सी बात थी, परमेश्वर का कौन सा कानून हम पर लागू होता था। तो पढ़ेंगे हम रोमियो 6:23 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है पाप की सजा तो मौत है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन का वरदान है। पाप की सजा क्या है? मौत है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन का वरदान है। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो अनंत जीवन का वरदान है, उस वरदान को हमारे ऊपर परमेश्वर लेकर आया ताकि जो सज़ा हम पर मृत्यु की हो चुकी है परमेश्वर के कानून में, वो कानून को परमेश्वर बदले, मनुष्य को नरक ना देखना पड़े, स्वर्ग में लेकर जाए। उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3:16 में से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर इस रीति से प्यार करता है कि जगत से प्यार करता है, पूरे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। शुरू में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है, उसका 1 अध्याय का जब हम 12 आयत को पढ़ते हैं तब वहाँ पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। अधिकार हमें कैसे मिलता है? परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार कैसे मिलता है? जब हम प्रभु के पास जाते हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं। रोमियो की पुस्तक में लिखा है
यदि तू प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो हम अपने पापों से उद्धार पाएंगे, ऐसा लिखा है। हालेलुया। एक बार हम पढ़ सकते हैं उसको, रोमियो 10:9 में जब हम पढ़ते हैं, 10:9 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। अब धर्मी होने के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास किया जाता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिकता को पहनना चाहे तो उसे सिर्फ मन से विश्वास करना है, अंदर से विश्वास करना है। और जब एक व्यक्ति उद्धार पाने की बात करे तो वहाँ पर मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से बोला जाता है कि मैं पापी हूँ और मेरे पापों को प्रभु माफ़ कर। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब एक इंसान परमेश्वर के आगे अंगीकार करता है तो परमेश्वर उसे अपनी संतान होने का अधिकार दे देता है। हालेलुया। और अधिकार मिलने के बाद रोमियो 8:1 में लिखा है कि हम पढ़ेंगे रोमियो 8:1, अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। अतः अब जो यीशु मसीह में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। दंड की आज्ञा हट जाती है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है। हालेलुया। दंड की आज्ञा हट जाती है। दंड की आज्ञा मैंने पहले भी बताया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य पापी और पाप की सज़ा मौत है। मौत आज इंसान को इस तरीके से खा रही है, किसी को चिंता, किसी को टेंशन, किसी को परेशानी, किसी को बीमारी, किसी को किस प्रकार की चिंता परेशानियां, ऐसे करके मृत्यु उनको खा रही है और मृत्यु में इंसान जा रहा है। इस मृत्यु से परमेश्वर निकालने के लिए परमेश्वर चाहता है, मेरे प्रियो, मृत्यु से निकलो, पाप से निकलो, अंधकार से निकलो। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। आमीन।